एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर 4 के बारे में, प्रेजेंटिंग टैक्सेशन। तो आईटीआर 4 क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आईटीआर 4 प्रेजेंटिंग टैक्सेशन वाला पार्ट हम लोग आज सीखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आईटीआर 4 फाइलिंग, उसको हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आईटीआर 4 फाइलिंग सीखने से पहले आपको यहाँ पे कैसे-कैसे आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कंप्लीट होता है, इसको पहले आपको सीखना होगा। और ये बहुत ही ईज़ी है। आप लोग एक बार इसको अगर आप लोग एक बार देख लेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद से ही अपना आईटीआर 4 फाइलिंग कर पाएँगे। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिले कि आईटीआर 4 फाइलिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे हम लोग सीख सकते हैं। आईटीआर 4 फाइलिंग इज़ फॉर बिज़नेस पर्सन। यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, बिज़नेस पर्सन के लिए एक प्रिजम्पटिव इनकम, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हम लोग इसको लेते हैं ताकि जिन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, उनको एक प्रिजम्पटिव जो इनकम हो रहा है, उसको दिखा के वो अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट कर सकता है। आईटीआर 4 कौन-कौन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, प्रिजम्पटिव बिज़नेस इनकम, जिनका एक कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव बिज़नेस से इनकम आ रहा है, मतलब प्रिजम्पटिव अमाउंट उनको आ रहा है। उनका म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से अप टू 1.25 लाख तक का उनको इनकम आ रहा है। इसके साथ उसका कोई दूसरा भी इनकम हो सकता है, सैलरी है या पेंशन है, सेविंग्स, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड, या फिर 2 घर से उनका इनकम, रेंटल इनकम आ रहा है। और अगर उनका टोटल इनकम 50 लाख तक है, हाँ, अगर उनका टोटल इनकम 50 लाख है अप टू, तो ही कर सकते हैं। अगर उनका कोई लॉसेस उनको दिखाना है या प्रीवियस ईयर या करंट ईयर में कोई लॉसेस है, तो ये आईटीआर वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ-साथ अगर वो कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर है और अगर कोई फॉरेन में उसका एसेट है, फॉरेन से इनकम आ रहा है, तो भी वो इस आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला वो नहीं भर सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान पे रखें और इसके साथ-साथ आप लोग आईटीआर फाइलिंग करें। मतलब इसको ध्यान में रख के आपको आईटीआर 4 फाइलिंग करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आज क्या सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग आज लाइव आईटीआर फाइलिंग सीखेंगे कि कैसे आप एक आईटीआर 4 लाइव फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस बिज़नेस से जो इनकम आ रहा है, उसको आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट और सेविंग्स और एफडी से जो भी इनकम आ रहा है, उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। और रूल्स ऑफ सेक्शन 44 एडी, मतलब आज हम लोग जो करेंगे वो सेक्शन 44 एडी का जो रूल्स है उसी से करेंगे। हालाँकि वो चेंज करके अभी 58 वाला रूल हो गया है, लेकिन हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला मेथड हम लोग करेंगे और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। और हाँ, ये जो भी हम लोग आज देखेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग इसको बने रहिएगा और टोटल इसको स्टेप बाय स्टेप खुद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको आईटीआर फाइलिंग में अपने आप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन अगर आपको नहीं आता है, तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको आईटीआर 4 में आपको कैसे अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, तो आपको एक फाइल नाउ वाला ऑप्शन टैब आएगा। वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये वाला सेक्शन आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ई-फाइलिंग में सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग में जाके व्यू फॉर्म 26 एएस और एआईएस वाला डाटा आपको डाउनलोड करना है कि उसी का जो भी डाटा है उसी को मैच करके आपको सारा काम आगे कंप्लीट करना है। तो इसको जैसे हम लोग डाउनलोड कर लिए, उसको हम लोग चेक कर लिए, उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू बटन में आपको जाना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में आपको करना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक अदर्स। आपके केस में जो है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। इस केस में हम लोग इंडिविजुअल एज़ ए इंडिविजुअल करके हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग इंडिविजुअल कर लिए, फिर हम लोग प्रोसीड में क्लिक करेंगे। फिर हमको आईटीआर 4, यहाँ पे आप लोग आईटीआर 4 वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आईटीआर 4 वाला ऑप्शन आपको लेना है। उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 4। यहाँ पे देखिए आपको एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजिम ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी, आपको सेक्शन के शुरू में जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी
जो आपको कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है। लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो आपका डिडक्शन था, वो न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल नहीं है। यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एचआरए, एलटीए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80U, 80E, ये सब अदर डिडक्शन यहाँ पे बोल रहे नॉट एप्लीकेबल है एज पर न्यू टैक्स रेजिम। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक पे ओके कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे वाला पहला वाला जो ऑप्शन है, यही सबसे आसान है और यही को सब कोई क्लिक करके सब कोई आगे बढ़ता है। तो आपको भी इसको सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, आपको कंटिन्यू बटन में आगे जाना है। फिर आपको कुछ टैब ओपन हो जाएगा। इस सारा टैब अभी आपको एक-एक करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप फर्स्ट वाला ऑप्शन आप ओपन कर लिए, यहाँ पे पहले आपको प्राइमरी एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस आपको फिल अप करने के लिए बोला जाएगा। प्राइमरी एड्रेस तो ऑटोमेटिक फिल्ड है, आपको सेकेंडरी एड्रेस आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो मेक श्योर करें आप अपना सेकेंडरी एड्रेस को सिलेक्ट कर ले। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो आपको उस ऑप्शन में टिक करना है। इसके बाद जैसे आप नीचे जाइएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेट करना है। आप कौन-सा कैटेगरी में आप बिलॉन्ग करते हैं। पेंशनर है या फिर अदर्स है या फिर फैमिली पेंशन है। तो इस केस में हम लोग अदर्स करके आगे बढ़ेंगे। जैसे अदर्स सिलेक्ट कर लिए, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, फाइल्ड 139(1) मतलब आप ड्यू डेट के पहले आप इसको फिल अप कर दें। तो ये वाला सिलेक्ट को करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला ऑप्शन A23, हैव यू फाइल्ड 10IA विथिन ड्यू डेट फॉर एनी अर्ली असेसमेंट फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रेजिम। आपको अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप इसके पहले चूज किए हैं, तो आपको इस ऑप्शन में यस करना है और आपको यहाँ पे कौन सा साल का वो सिलेक्ट करना है और आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। अगर आप नहीं किए हैं, तो आपको नो करके आपको आगे बढ़ना है। बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजिम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लिए, आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप खुद से भरे तो आपको नो ही करना है, ये ऑब्वियसली आप नो ही कीजिएगा। फिर आपको बैंक डिटेल्स मेक श्योर करें आपका सारा बैंक का डिटेल्स, सारा बैंक का अकाउंट आप यहाँ पे शो कर लिए। आप ऐड अनदर करके आप इसको अटैच कर सकते हैं। फिर आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग कन्फर्म कर दिए, तो देखिए यहाँ पे कन्फर्म वाला टिक आपके पास आ गया। देन आपको सेकंड वाला जो टैब है, इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। B1, B2, B3, B4। तो आपको अभी एक-एक करके इसको देखना है और आपको एक-एक करके इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन, मतलब आपका जो बिज़नेस है या प्रोफेशन है, वहाँ से आपको कितना इनकम आ रहा है, इसको आपको पहले डिक्लेयर करना है। पहले हम लोग एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। सेक्शन 44 एडी, आप पहले ही बोले थे कि आज हम लोग सेक्शन 44 एडी इसको हम लोग आज सीखेंगे। यहाँ पे आपको शो डिटेल्स में आपको टिक करना है। सबसे पहले आपको तो अपना बिजनेस का जो नेम है और जो बिजनेस कोड है उसको आपको पहले डिक्लेयर करना है। ऐड अनदर वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस केस में आपको ऐड अनदर वाला ऑप्शन में टिक करके आपको नेम ऑफ द बिजनेस आपको एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए मैं assumption पकड़ रहा हूँ, आपका बिजनेस का नाम हो गया ABC प्राइवेट या फिर ABC ट्रेडर्स। ABC ट्रेडर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। बिजनेस कोड, यहाँ पे आपको बिजनेस कोड सारा दिख जाएगा। अगर आपको बिजनेस कोड आपको सर्च करना है, तो सिंपली आपका बिजनेस का नेम लिख के आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे आप गूगल में अपना बिजनेस का नाम लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे बिजनेस कोड आपको दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली सर्च किया गूगल पे कि मान लीजिए कि आपका टॉय का होलसेल बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया टॉय होलसेल बिज़नेस कोड फॉर आईटीआर फाइलिंग। यहाँ पे देखिए आपको आईटीआर बिज़नेस कोड आपको ऑटोमेटिक शो हो गया 09027। ओके? तो आपको इसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे
ये रहा आपका 09027, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन आप में दे दिए कि टॉय होलसेल, आपको बस सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर लिए तो आपको यहाँ पे शो हो गया कि आपका एबीसी ट्रेडर्स टॉय होलसेल। अब इसको आपको इसको सिलेक्ट करना है। मे बी आपके केस में दूसरा कुछ ऑलरेडी सिलेक्ट हो सकता है, अगर आपका इसके पहले आप आईटीआर फाइलिंग किए होंगे। तो अगर आप उस बिजनेस अब नहीं कर रहे तो इसको आप सिंपली टिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और नया कुछ एडिट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो आपको ऐड अनदर करके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उसी हिसाब से आपको ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, थ्रू अकाउंट पेई चेक और पेई बैंक ड्राफ्ट बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड रिसिप्ट बिफोर स्पेसिफिक डेट। मतलब आपको लास्ट ईयर टोटल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक आपको बैंक थ्रू, अकाउंट थ्रू, आपका टोटल बिजनेस अकाउंट थ्रू आपको कितना पैसा आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना आपका सेल हुआ है, कितना आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको एंटर करना है। मान लीजिए आपका बैंक थ्रू मैक्सिमम मेजर ऑफ द बिजनेस आपका अकाउंट थ्रू ही होता है। तो मान लीजिए टोटल आपका 90 लाख का आपका ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर हम अज़्यूम करते हैं 80 लाख का। 80 लाख का आपका टोटल आपको बैंक थ्रू आपको ट्रांजैक्शन हुआ। देन बी वाला ऑप्शन है रिसीव्ड इन कैश, मतलब आपको कैश मोड में आपको कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपको यहाँ पे 10 लाख आपको कैश मोड हो। देन एनी अदर मोड, अगर कैश मोड और ये छोड़ के अगर कुछ है, उसको हम लोग इग्नोर ही कर लेते हैं। देन आपको अभी प्रेज़ेंटिव आपको यहाँ पे बैठाना है। जैसे यहाँ पे अगर आपका जो भी इतना बैंक थ्रू आपका ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसका मिनिमम आपको 6% आपको प्रॉफिट आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग कितना दिखाएँ, 80 लाख। 80 लाख का 6% आपका कितना हो गया, 4,80,000। इतना तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है, मतलब इनकम आपका इतना तो आपको होना ही है। तो इतना आपको 6% मिनिमम आपको दिखाना ही है, एंड 8% आपका कैश रिसीव का। तो 8,08,000 आपका यहाँ पे 8% ऑफ 10 लाख व्हिच इज अराउंड 80,000, ये आप दिखा लिए। तो टोटल आपका 5,60,000 आपका यहाँ पे इनकम शो हो गया बिजनेस से। ये आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर दिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बिज़नेस से जो इनकम ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे शो हो गया 5,60,000। नाउ अभी आपको इनकम फ्रॉम सैलरी ये वाला पार्ट आपको अभी कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे B2 वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको आप एडिट किए। तो आपको अभी अगर मान लीजिए आपको कुछ भी सैलरी आपको आ रहा है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी आ रहा है, तो यहाँ पे इसको आपको मेंशन करना है। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ इस केस पे टोटल 5 लाख उनको सैलरी रिसीव हुआ है लास्ट ईयर। तो 5 लाख सैलरी देख ली। हालाँकि आपको जहाँ पे सैलरी आ रहा है आपको फॉर्म 16 वहाँ से मिल जाएगा। आपको फॉर्म 16 चेक करके आपको यहाँ पे सैलरी आपको बैठाना है। वैल्यू ऑफ परक्यूस्टिक, अगर उनको कुछ भी परक्यूस्टिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 0। देन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 75,000 का डिडक्शन एज़ पर द रूल आपको हो गया। 4,25,000 आपको यहाँ पे शो हो गया। तो इसको आपको सेव कर देना है। देखिए, B2 वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे फिल अप करना है। टोटल ब्रेकअप के वाइज़ यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखा ऐड अनदर करके आपको हाउस प्रॉपर्टी आपको डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको एड्रेस, पिन कोड, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल्फ हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। अगर को-ओन्ड है, एक से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन ग्रॉस रेंट टोटल कितना रिसीव हुआ है। तो हम अज़्यूम करते हैं कि आपको महीने
10,000 मतलब सालाना आपको 1,20,000 आपको रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है। 1,20,000 टैक्स पेड आपने उस घर के लिए, मकान के लिए आपने लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ को आपने कितना टैक्स पेमेंट किया है, आपके पास उसका रसीद भी होना चाहिए कि आप अज़्यूम करते हैं कि ₹1000 उसने टैक्स भरा है। तो टोटल उनको 1,19,000 यहाँ पे उनको शो हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे ₹1000 दिखाए, तो आपको यहाँ पे ऑटोमैटिकली सारा डाटा फेच हो गया। जैसे यहाँ पे आप टाइप ऑफ हाउस लेट आउट किए हैं, आपको टेनेंट का एड्रेस भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है अगर आप 1 लाख से ज़्यादा आप इसको ले रहे हैं। तो टेनेंट का नेम, टेनेंट का पैन कार्ड, आधार नंबर और पैन नंबर ये आपको मेंशन करना ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेंट मिल रहा है। मोर देन 1 लाख अगर आपको 1 साल में रेंट मिल रहा है, तो आपको टेनेंट का सारा डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करना है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर वो मकान आपका लोन पे है, तो आप कितना उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट लेटर, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको आपके फाइनेंसर से या बैंक से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड अनदर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐड अनदर वाला ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बैंक, नेम ऑफ द बैंक हम मान लेते हैं कि पीएनबी या फिर लोन अकाउंट नंबर आपको डालना है। डेट ऑफ सैंक्शन आपको डालना है, टोटल लोन अमाउंट डालना है आपको, मान लीजिए 45 लाख। लोन आउटस्टैंडिंग कितना ये डालना है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो आपको यहाँ पे डालना है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव करना है। ओके? यहाँ पे हम अभी सेव नहीं कर रहे, हम बैक टू समरी कर दें क्योंकि मेरे पास वो डाटा नहीं है और इस केस में ऐसा कुछ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम वहाँ पे एंट्री नहीं किए। लेकिन आपके केस में अगर है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया, वैसा डाटा आपको सारा कुछ लेके आपको वहाँ पे फिल अप करके आपको सेव कर देना है। देन वाला पार्ट आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट से कितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो यहाँ पे आपको पुट करना है। जो हालाँकि ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है एआई से, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपको लग रहा है ये वाला डाटा गलत है, बट आपको कुछ और है, ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं या फिर कम है, तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करके मान लीजिए यहाँ पे आपको 2500 लग रहा है, तो आपको एडिट करके आपको सेव कर देना है। और इसके बाद अगर और भी जितना आपको आ रहा है अदर्स इनकम एफडी से हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट सेविंग्स यहाँ पे अगर आपको एफडी से मान लीजिए आपको इनकम आ गया 40,000 का, तो आपको 40,000 करके आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव किए, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल आपका कितना इनकम ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका टोटल कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पे शो हो गया। बस इस टोटल कैलकुलेशन को आपको अभी कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म कर दिए हम। जैसे आप कन्फर्म कर दिए, ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन आपको टिक ग्रीन टिक हो गया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थर्ड वाला जो ऑप्शन डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम ये वाला टैब अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर आ जाएगा। तो सारा पैरामीटर आपको ध्यान में रखते हुए आपको फिल अप करना है और एक-एक पैरामीटर ईच ऑफ पैरामीटर को हम लोग आज डिटेल्स में समझेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस नोट फॉर E11 टू E25 फर्निश द इंफॉर्मेशन एज़ ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2026 जो भी डाटा आप यहाँ पे फिल अप करेंगे, वो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक होना चाहिए। हम लोग एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक किए। जैसे पार्टनर्स और मेंबर्स का ओन कैपिटल मतलब आपका साल भर में कितना कैपिटल आपका है। यहाँ पे हम अज़्यूम करते हैं कि बिज़नेस में आपका कैपिटल है 1 लाख। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन बोले तो एक टाइप का आपका मॉर्गेज लोन हो गया मतलब मॉर्गेज लेके जो आप सिक्योर्ड लोन आप लिए हैं। तो हम अज़्यूम करते हैं कि आपका बिज़नेस में टोटल सिक्योर लोन है 5 लाख।
आपने 5 लाख का सिक्योर लोन लिया है। अनसिक्योर लोन जो कुछ भी बिना मॉर्गेज जैसे आपका हो गया पर्सनल लोन हो गया, ये आपका हो गया वन टाइप ऑफ अनसिक्योर लोन। तो हम मान लेते हैं कि आपने 2 लाख का आपके पास अनसिक्योर लोन आपने लिया है बिज़नेस के लिए। कुछ एडवांस आपने लिए हैं, मैं इसको ज़ीरो रख देता हूँ। इसको आपके हिसाब से आपको भरना होता। अदर्स लायबिलिटीज़ कुछ अगर आपका अदर्स लायबिलिटीज़ है, तो आपको इसको भरना है। हम यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं इस केस में। फिक्स्ड एसेट कितना है, अब तक कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट बोले तो कितना आपका जितना आपका ऑफिस में आपको जो भी गुड्स वगैरह, सामान वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट। तो आपको आपके हिसाब से फिक्स्ड एसेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठाना है। हम यहाँ पे अज़्यूम करते हैं कि 1 लाख फिक्स्ड एसेट है। इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं, यहाँ पे कुछ भी हम एक रफली डाटा भर देते हैं। इन्वेंटरीज़ कितना है आपके पास, आपके यहाँ पे इन्वेंटरीज़ आपको यहाँ पे भरना होगा। संडे डेब्टर ये आपको समझना है। संडे डेब्टर मतलब आपका जो भी सामान आप गुड्स आप सेल किए हैं, वहाँ से पैसा आपके पास अभी तक आया नहीं है। मतलब आप पाते हैं मार्केट से जो पैसा अभी तक आपका मार्केट में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम अज़्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपीज़ मेरा मार्केट में पड़ा हुआ जो पैसा मेरे पास आएगा, उसको संडे डेब्टर बोला जाता है। देन बैंक बैलेंस विथ बैंक मतलब आपका बैंक में कितना बैलेंस है, इसको हम एज़्यूम कर लेते हैं। एक अमाउंट जो आपका बैंक में जो बैलेंस है, उसको आपको दिखाना है 31st मार्च 2026 तक। जो आपका बैंक में जितना बैलेंस पड़ा हुआ था, ये आपको शो करना है। कैश इन हैंड अगर आपके पास कुछ है, जो आपको यहाँ पे दिखाना है, वो आप दिखा सकते हैं। इस केस में हम 10,000 अज़्यूम कर लेते हैं। लोन्स और एडवांस अगर कुछ है, वो आपको दिखाना है। अदर एसेट अगर कुछ है, वो आपको दिखाना है। करके आपको अभी इधर सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर दिए तो एक-एक चीज़ आपको यहाँ पे डाटा शो हो गया। जो भी डाटा मैंने आपको बोला वो आपके केस में वो अलग हो सकता है कि तो फिर आपको खुद कैलकुलेशन करना है। आपका बिज़नेस को खुद देखना है कि आपका क्या-क्या मार्केट में पड़ा हुआ है, क्या-क्या आपको डाटा आपके पास है, उस हिसाब से आपको फिल करना है। देन सेकंड वाला ऑप्शन आ गया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रॉस टर्नओवर रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर आपका जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी में आपने कितना आपका जो सेल हुआ है, सेल आपको वहाँ पे शो हुआ है, उस सेल को यहाँ पे लाना है। जैसे यहाँ पे अगर आपके केस में कुछ जो भी जीएसटी है, वहाँ पे आपको एडिट करके आपको ग्रॉस टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर आपको जीएसटीआर में आपको मिल जाएगा। जीएसटीआर आप जीएसटी पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर आपको डाउनलोड करके टोटल साल भर का जितना आपको सेल वहाँ पे दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा। हम यहाँ पे अज़्यूम कर रहे हैं टोटल यहाँ पे 95 लाख का जीएसटीआर में दिखा रहा है या फिर 90 लाख। सेव कर दिए। फिर सेकंड वाला ऑप्शन आपको एक्सेम्प्ट इनकम। एक्सेम्प्ट इनकम आपको यहाँ पे शो करना है। अगर आपका कुछ भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम अगर कुछ भी है आपका, उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एग्जेम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 इज आईटीआर 3 और 5। आपको आईटीआर 3 और 5 यूज करना है अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 अगर आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कैटेगरी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लेस देन 5,000 अमाउंट 4,999 इतना तक अमाउंट आप दिखा सकते हैं। लेस देन 5,000 एग्रीकल्चर इनकम वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा और अगर आपको 5,000 से ऊपर आपको दिखाना है तो आईटीआर 3 और 5 आपको दिखाना है। यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। टिक वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म किए, देखिए यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। हम
कोड नंबर LTCG112A। नाउ यहाँ पे अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल गेन्स दिखाना है। कैपिटल गेन्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा? वो आपका हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड का सेल हो सकता है, स्टॉक का सेल हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का सेल हो सकता है। आपने कितना में परचेज़ किया था और कितना में आपने सेल किया है। उस हिसाब से इसको डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम अज़्यूम करते हैं एक डाटा टोटल सेल कंटिन्यूएशन आपने 15 लाख में एक प्रॉपर्टी आपने सेल किया है या फिर 15 लाख का म्यूचुअल फंड आपने सेल किया है। टोटल कॉस्ट आपने उस म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक या फिर प्रॉपर्टी को आपने 14 लाख मतलब 14 लाख में आपने उसको परचेज किया था। देन आपका 1 लाख का कैपिटल गेन आपका प्रॉफिट हुआ है। इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। जैसे हम कंफर्म किए तो ये वाला टैब भी कंप्लीट हो गया हम लोग को। अब टोटल डिडक्शन। नाउ डिडक्शन एज पर न्यू टैक्स रिजिम आपको यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिडक्शन इज डिसऑल्व। ओनली कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। हम लोग यहाँ पे एडिट करते हैं। अगर आपके केस में अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में एनपीएस खाते में कुछ भी पैसा डाला है तो यहाँ पे आप वो दिखा सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया है एनपीएस में वो आप नहीं दिखा सकते। यहाँ पे हम एज्यूम करें कि आपके एम्प्लॉयर ने जहाँ से आपको सैलरी मिलता है वहां से एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में 25,000 आपके बिहाफ में एनपीएस खाते में डिपॉजिट किया है। उसका आपके पास रसीद है, प्रूफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी और कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम एनी अदर डिडक्शन कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। ऑल आर डिसेबल्ड। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये भाई एडिट वाला ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल्ड। तो आप एक ही आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म किए तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर आपके केस में कुछ भी टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, कुछ भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल अप करना होगा कि टी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, इनकम अंडर सैलरी और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, यहाँ करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस केस में ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म कर दिए तो टैक्स पेड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कंफर्म हो गया। नाउ लास्ट वाला ऑप्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे अभी आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आपको सारा डाटा आपने जो फिलअप किया है आपको चेक कर लेना है कितना आ रहा है। तो आपका टोटल टैक्स बन के आ रहा है 0। बिकॉज आपको क्यों आ रहा है? 12 लाख तक इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ये पहले ही हम लोग जान लिए थे कि न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो कंफर्म हम लोग कर लिए। जैसे हम कंफर्म कर लिए अभी आपको बोला जा रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हम करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप आ जाएगा कि एक बार भैया आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। इनकम टैक्स से आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाएगा कि एक बार आप जो भी डाटा आप फिलअप किए उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार रिजेक्ट होगा, कैंसिल होगा, फिर आपको एडिट करना, ये आपका झमेला। हालांकि आप पेनल्टी भर के फिर बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स पोर्टल आपको पॉपअप देगा। प्लीज इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। देन प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। आपको वहाँ पे सारा डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे जो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाला टैब में जाके आधार से आपको ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट कर देना है। बस इतना ही आपको करके आपका आईटीआर 4 वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। हम लोग आज आईटीआर 4 बिजनेसमैन या फिर अगर सैलरी होल्डर भी है
उसके साथ-साथ बिज़नेस भी मतलब जो प्रिज़म्पटिव इनकम है, उसका कैसे फिल अप होता है, वो आज हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर थोड़ा-सा लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम लोगों को और भी नया-नया वीडियो आप लोगों के लिए लाने में आप लोगों को हम लोगों को हौसला मिलता है कि हम लोग और भी अच्छा-अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला पाएँ। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू और इस वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्त, अपने कॉलीग और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिले, ये आइडिया मिले कि कैसे इसको हमको कंप्लीट करना है।